अस्सलाम वालेकुम। मेरा इरादा था कि मैं जल्द से जल्द कराची आऊं, गुल प्लाजा का टूर करूं। आज कराची आना हुआ। अब कराची के उस विजिट से फारिग होकर शाहराह फैसल पे चाय पीने के लिए रुके हैं किसी ढाबे पे। जो हालत देखी है, जो तकालीफ देखी है लोगों की, जो आसपास का माहौल देखा है, जो गम और गुस्सा देखा है, उसने सख्त तकलीफ दी है। मगर बुनियादी चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूं। कराची के अपने भाइयों के साथ जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, और सिंध के तमाम लोगों के साथ जिनका कराची तख्तगाह है, कैपिटल है, और पाकिस्तान के लोगों के साथ जिनका कराची एक सबसे बड़ा बिजनेस हब और मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ये गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल जैसे वाकयात क्यों होते हैं? पॉलिटिक्स करना आसान सी बात है, ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, फला जिम्मेदार है। 1980 के अदवार में इस बिल्डिंग की 80s में किसने परमिशन दी? 1987 तक ज़ियाउल हक साहब इक़्तिदार में थे, फिर 88 तक गुलाम इसहाक खान थे, असलम बेग साहब थे, उनका इक़्तिदार था। फिर पीपल्स पार्टी आई 90 तक, फिर PMLN की हुकूमत आई 93 तक, फिर पीपल्स पार्टी आई, फिर 98 से फिर PMLN की हुकूमत आई। इन अदवार में क्या इसका कोई फायर ऑडिट हुई, कोई इक्विपमेंट्स को चेक किया गया? जो इजाफी फ्लोर बनाए गए, जो इजाफी दुकानें बनाई गईं, उनको रेगुलराइज किया गया 2003 में, मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे। इन तमाम अदवार में कराची में 88 से लेकर आज तक MQM के पास इक़्तिदार था। बीच बीच में जमात इस्लामी के मेयर और नाज़िम भी आए। पीपल्स पार्टी का इस वक्त मेयर मौजूद है। PMLN की वफाकी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमतें आई। MQM वफाकी हुकूमत में भी थी, PTI के दौर में भी PTI की हुक्मरानी थी, और MQM स्याह और सफेद की मालिक थी कराची की। मुक्का दिखाते थे। पीपल्स पार्टी लोगों को कहती है कि हमारे पास मैंडेट है। PMLN कहती है कि कराची हमारा शहर है, वफाक का अहम तरीन शहर है। पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध का कैपिटल है। जमात इस्लामी और PTI कहती है कराची हमारा शहर है। दूसरी मजहबी जमातें कहती हैं हमारा शहर है। उस शहर के हकीकी मालकान कहां हैं? हकीकी मालकान से मेरी मुराद कोई एथनिक ग्रुप नहीं है, कोई कौम नहीं कह रहा। हकीकी मालकान जो दर्द महसूस करे कराची का, कराची के मजालिम, कराची के तकलीफ, कराची के साथ होने वाले हशर पे कौन अकाउंटेबल है? किससे जवाब तलब करें? वर्ल्ड हिस्ट्री में तो लोगों को उनके मरने के बाद भी सजाएं होती हैं, मुकदमात चलते हैं। ऑलिवर क्रॉमवेल पर उनके वफात के बाद मुकदमा चला, उनको फांसी पर लटकाने का हुक्म हुआ। किंग चार्ल्स I को सजा हुई और उसको फिर जस्टिफाइड किया पार्लियामेंट ने कि उनको सही सजा मिली है। लुई 16 उन पे मुकदमा चला। विलाद द इम्पालर, उसका लाश काट के, उसका सर काट के भेजा गया कि इसके खिलाफ फला चार्जेस हैं। लोगों पर उनके वफात के बाद मुकदमात चलते हैं। तो जो 87 और 88 में हुक्मरान थे, और जब 80s में इस गुल प्लाजा की इलीगल परमिशन मिली, क्या उन पे मुकदमात नहीं चलने चाहिए? ज़ियाउल हक के अदवार में जब इसका आगाज हुआ, क्या उन पे मुकदमात नहीं चलना चाहिए? जब 2003 में परवेज मुशर्रफ के दौर में इस बिल्डिंग के हवाले से उसकी NOC मिली। 1998 में जब इस पे इजाफी काम शुरू हुआ, उस वक्त जो वफाकी और सूबे के हुक्मरान थे, उनसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए? उन तमाम लोगों पे जिम्मेदारी है जिन्होंने ये बिल्डिंग बनने दी, जिन्होंने इसकी NOC दी, जिन्होंने इसके लिए जस्टिफिकेशन दी, जिन्होंने इस पे इजाफी फ्लोर बनने और एग्जिट के रास्तों पर दुकानें बनने की परमिशन दी। उन तमाम लोगों पे मुकदमात कायम होनी चाहिए। एक दफा मुकदमा कायम करके देखें
कराची की, हैदराबाद की, सक्खर की, मीरपुर खास की और लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद की दर्जनों बिल्डिंगें जलने और तबाह होने से बच जाएंगी। एक दफा आप प्रोसीड तो करें। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उस वक्त के वुजरा से पूछे तो सही टाउन प्लानर से कि ये कैसे इजाजत दी। इसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार कोई उर्दू स्पीकिंग ऑफिसर हो, कोई सिंधी स्पीकिंग ऑफिसर हो, कोई पंजाबी, पश्तून या बलोच स्पीकिंग ऑफिसर हो, जिसने इसकी परमिशंस दी, जो वजीर थे उन अदवार में 1987, 88, 86 में, जो 2003 में थे मुशर्रफ की हुकूमत में। उस वक्त का मेयर कौन था? जब मुशर्रफ हुक्मरान थे, कराची का मेयर कौन था? मुझे पता नहीं, आप हिस्ट्री जाके देखें। 2003 में कौन था? 1998 में कौन था? कौन काउंसलर थे उस इलाके के? उस टाउन का नाजिम कौन था जिसकी मौजूदगी में ये एग्जिट वाले रास्तों पर दुकानें बनाई गई? और ये जो दौर है पीपल्स पार्टी का, इसमें फायर ब्रिगेड कहां थी? इमीडिएट रेस्क्यू करने वाली चीजें कहां थी? आग लग गई, बिल्कुल इनमें इनका कसूर नहीं होगा हुकूमत का, जिन्होंने दी परमिशन, मगर क्राइसिस मैनेजमेंट में, रैपिड रिस्पांस में हुकूमत कहां थी पीपल्स पार्टी की? कराची का मौजूदा मेयर कहां था? कराची के मौजूदा हुक्मरान कहां थे? गवर्नर सिंध कहां था? वजीर आला सिंध कहां था? इस वक्त का वजीर आजम भी रिस्पॉन्सिबल है कि कराची से आप गैस, पेट्रोल और उसकी तरसीलें करते हैं। इंटरनेशनल कराची की बंदरगाह यूज होती है। जिस सिंध का 72% आप गैस लेते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, 58% पेट्रोल लेते हैं, जिसका 7th कोल का लार्जेस्ट जखीरा दुनिया भर का आप इस्तेमाल करते हैं, जिसके आप बंदरगाह को यूज करते हैं, उस कराची में रेस्क्यू के लिए और सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए आपके पास क्या प्लान है वफाकी हुकूमत के पास? कराची पे जो कैपिटल है सिंध का, और पूरे सिंध पर पूरा पाकिस्तान चलता है, उसका बिजनेस चलता है, उसका टैक्सेस चलते हैं, उनका नेचुरल रिसोर्सेज जो एनर्जी के हैं वो चलते हैं। उस कराची में इंतजाम कहां है? कराची में इलीगल इमिग्रेंट्स क्यों हैं? कराची पे इतनी डेमोग्राफिक चेंज लाने की कोशिश क्यों की जा रही है कि कराची में लोग भरते जाएं, ट्रेनें आती रहें, लोग उतरते रहें, कराची में बसते रहें? बर्मा से आए, ईरान से आए, अफगानिस्तान से आए, जहां से आए, इंडिया से आए, आते रहें। बर्मा, ईरान, रोहिंग्या, पता नहीं कहां कहां से लोगों को बुलवाते रहते हैं। उनको बुलवा के यहां आबाद करने का मकसद क्या है? कराची के जो यहां पीसफुल बसने वाले डिकेड से आबाद जो लीगल यहां के सिटीजन्स हैं, उनके साथ ये दुश्मनी क्यों है? और मेरा एक और सवाल भी है, आप पॉलिटिक्स जो चाहे करें, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों, चारों सूबों के वज़राए आला आपस में दोस्ताना मुकाबला कर रहे हैं कोई डिलीवरेंस का, कोई अच्छी कारकर्दगी का। चारों वज़राए आला मुकाबला करें ना कि कौन से सूबे में कारकर्दगी बेहतर है, कहां जेन्युइन काम हो रहा है, कहां रिस्पांस है क्राइसिस की सूरत में, कहां फायर ब्रिगेड है मौजूद है, कहां गाड़ियां मौजूद हैं बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए, कहां पानी स्टॉक है, कहां वो इक्विपमेंट्स हैं जिनसे आग बुझाई जा सके, या किसी अर्थ को एक खुदा नखास्ता आ जाए तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स अगर कराची की गिरना शुरू हो जाए, कोई सुनामी आ जाए कराची में, आपके पास क्या रिस्पांस है? कोई रिस्पांस नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग इस पे अपनी सियासत करना चाह रहे हैं, जो हर क्राइसिस में फकत अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करते हैं, उनसे मैं इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर क्राइसिस में अपनी पॉलिटिक्स, तासुब, तफरीक और नफरत मत लेके आए। यह साझा दर्द है हमारा, साझी तकलीफ है। जो बच्चे हैं, जो औरतें, जो दुकानदार जिनका अरबों रुपए का नुकसान हुआ, जो औलाद अपने माओं से बिछड़ गई, उनकी तकालीफ को अपनी तकलीफ समझें, उनको अपने पेटी, माइनर, तासुबाना इंटरेस्ट के लिए यूज न करें। लोगों को सब पता है कि आप सब इस हमाम में उरियां हैं। जो भी आप बात कर रहे हैं, सबको पता है कि आपके अदवार में ये बिल्डिंग बनना शुरू हुई, आपके अदवार में 1998 में इसको जस्टिफाई किया गया, 2003 में इसको रेगुलराइज किया गया इलीगल कंस्ट्रक्शन को। आप सब जिम्मेदार हैं। जितने भी कराची की पॉलिटिकल पार्टीज जीतने का दावा करती हैं, इक़्तिदार में, बंदर बांट में हिस्सेदार हैं, वो एथनिक पार्टीज हों, फेडरल पार्टीज हों, प्रोविंशियल पार्टीज हों, मजहबी जमातें हों, वो तमाम बराबर की जिम्मेदार हैं कराची की तबाही और बर्बादी की। मैं ताज़ियत करता हूं
अपने उन तमाम भाइयों बहनों और बुजुर्गों से जिनको नुकसान हुआ है, अयाज लतीफ़ पलीजो और पूरी सिंध की आवाम, 8 करोड़ आवाम और पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग आपके दुख में शरीक हैं। मगर क्या इस दुख को फ़कत दुख रहने देंगे या इस दुख को आइंदे के लिए एक जदोजहद का, हिफाजत का, सिक्योरिटी का, प्रिकॉशंस का, एक नई कराची बनाने का जो कानूनी स्टेप्स और कानूनी तरीक़ाकार पर मबनी हो, वो कराची जिसमें लीगल एथिक्स, लीगल कोड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हों, जिसको अदलिया मॉनिटर करती हो, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार हो, जिसके लिए मेयर, वजीर आला और गवर्नर और तमाम काउंसलर्स और तमाम स्टेक होल्डर्स जिम्मेदार हों और अवाम जिम्मेदार हो। उस कराची का एक ख्वाब देखें। अपने इन प्यारों के जाने पे पशेमानी, दुख, अफसोस, रिग्रेट सब होगा, मगर क्या हम मजीद लोगों को इसी तरह शिकार होने देंगे, मरने देंगे? मजीद बिल्डिंगें हर 1.5, 2 साल, 4 साल के बाद, हम तो अभी तक वो नहीं भूले जो ताजमहल साबिका होटल में आग लगी और दर्जनों लोग होटल के अंदर मर गए, बहुत से हमारे जानने वाले थे। क्या हर 4, 5, 7 साल के बाद कराची इस किस्म के वाक़यात देखता रहेगा? और जिन लोगों ने आपको इस्तेमाल किया अपनी पॉलिटिक्स के लिए, वो आपकी तबाही पर झूठे आंसू बहाते हुए, मीडिया टॉक करते हुए, सोशल मीडिया पे गुफ्तगू करते हुए आपके जख्मों पे नमक पाशी करेंगे और आपके दुख को अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।